अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, क़िससुल अंबिया की आज की नशिस्त में हम सुनेंगे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। सूरह इब्राहीम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 39। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिसका तज़किरा है। यही आयत है जो मैंने पढ़ी है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल दिया और इसहाक़ दिया। बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। अब गौर करते हुए चले, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र कहा जाता है 100 साल के ऊपर थी, 120 साल थी जब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। कहा जाता है उम्र ज़्यादा थी या फिर 100 साल की उम्र थी, ऐसा बयान किया जाता है। लेकिन बड़े बेटे जो हैं वो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अपने यहाँ क्या मशहूर है कि बड़े बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जी नहीं, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैं जिनकी अम्मा का नाम हाजरा है। अरबी में हाजर बोलते हैं लेकिन हम और आप उसको हाजरा कहते हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हाजरा है और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यासे होने की वजह से अल्लाह ताला ने ज़मज़म का कुआं किस तरीके से हम लोगों को दिया है। तो गोया कि ज़मज़म जो है वो हाजरा और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार है। सही बुखारी किताब हदीस लंबिया हदीस नंबर 3364। यानी इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या हासिल हुआ, क्या फ़ायदा है। ये खाने काबा के मुतवल्ली भी हैं, लेकिन इनके बचपन की कहानी बयान की जा रही है हदीस के अंदर। बहुत लंबी हदीस है। अतिशत व अतिश इब्नुहा फजअलत तंजुरु इलैहि यतलव्वा, कि वो प्यासी हो गई हाजरा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में अपने बेटे इस्माईल और अपनी बीवी हाजरा को छोड़कर आ गए थे और छोटे से बच्चे थे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये खुद प्यासी हुई और उनका बच्चा भी प्यासा हो गया। और प्यास जब लगती है तो आदमी की हालत क्या होती है और एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 चक्कर लगाए। रब को ये अदा पसंद आ गई, फ़रिश्ते आए और फ़रिश्ते ने अपना पंख मारा, ज़मज़म निकला। तो देखा आपने, तो ये एक यादगार है इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो ज़बी हैं, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जी नहीं, लेकिन कुरान करीम की तफसीर आप पढ़िए तो वाज़े तौर पर मिलेगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बड़े बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए, उनको लेकर भी गए। जो वाक़या है सूरह साफ़ात सूरा नंबर 37 आयत नंबर 100 से 111 के दरमियान है। रब्ब हबली मिनस सालिहीन, मेरे रब तो मुझे नेक औलाद अता फरमा। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने उनको बुरदुबार लड़के की खुशखबरी दे दी। फ़लम्मा बलग़ मअहुस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। जब बच्चा ज़रा दौड़ने के काबिल हो गया तो कहा, मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बोल बेटा तेरी क्या राय है। नबियों का ख्वाब वही है, सच्चा होता है, और दूसरे बुज़ुर्गों का ख्वाब वही नहीं है। आजकल हज़रत जी का ख्वाब, इसका ख्वाब, उसका ख्वाब लोग बहुत बयान करते हैं। जी नहीं, शरीयत नबियों का ख्वाब है, दूसरे बुज़ुर्गों का ख्वाब शरीयत नहीं है। उनके हिसाब से चलना नहीं है, टेंशन में आना नहीं है। कुछ लोग उड़ाते रहते हैं कि अगर इतना नहीं छापा, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया तो बच्चा मर जाएगा, ये हो जाएगा, दिस और डैट, उससे बच के रहिए। और ख्वाब में अगर बुरा कुछ नज़र आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो इन्होंने ख्वाब में देखा था तो ख्वाब भी गोया कि वही की तरह है। बोल बेटा तेरी क्या राय है। बाप मशवरा कर रहा है अपने बेटे से। पता ये चला माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे से मशवरा करे। कितना माँ बाप नहीं करते, बोले यार हम बाप हैं, वो मेरा बाप है क्या मैं उसका बाप हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपस में मशवरा कीजिए, बेटा कहाँ शादी करने, बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो बताओ, बेटा मेरी राय है, ज़रा राय तो दो। फंजुर माज़ा तरा, बोल बेटा तेरी क्या राय है। बाप अगर ऐसा है, आइडियल बाप है, तो बेटा भी आइडियल है, नमूने वाला है। क़ालिया बती फलमा तुमर सतजदुन इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जान कर गुजरिए जो हुक्म हुआ आपको, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाले में पाएंगे। बचपन से बच्चों को सिखाइए, बोल बेटा इंशाअल्लाह, सब्र करना सिखाइए। हम और आप सिखाते नहीं, बोले जब तकलीफ़ आएगी तो सह लेगा। ऐसा नहीं होता, बचपन से सिखाना पड़ता तभी हो पाएगा। और ये तरबियत थी, माँ की तरबियत थी, तभी तो बोले। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर पे कहाँ हैं, दावत व तबलीग के लिए तो इधर उधर जा रहे हैं। तो ये इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसके बाद फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम
क़द सद्दक़्तुर्रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। दोनों चले, मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ। लिटा दिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। एक तो बुढ़ापे में औलाद मिली, ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। हम और आप गोश्त खा ले रहे हैं, मज़ा आ जा रहा है। कुर्बानी को याद कीजिए, अल्लाह के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। आपने ख्वाब सच कर दिखाया और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तो हमने उनके बदले बड़ा दुम्बा भेज दिया ऊपर आसमान से, जन्नत से आ गया, उसी की कुर्बानी हुई। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आगे है कि वो हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। हम इसी तरह नेक लोगों को बदला देते हैं। गौर करने की बात है, अगर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बह हो जाते तो ऐसा लगता है ये कुर्बानी जो है अपने बच्चे को बलिदान दे के करना पड़ती थी, लेकिन नहीं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो हम और आप कुर्बानी को याद करें, वक्त की कुर्बानी दें और हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने फरमा बरदार थे। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया कि उन्होंने 2 शादी की है। वही सही बुखारी किताब हदीस लंबिया हदीस नंबर 3364। पहली शादी जब की तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो दरवाज़ा खटखटाया। पता ही चला ससुर जी को चाहिए कि अपनी बहू और बच्चे की भी खैरियत मालूम करने के लिए जाए। आजकल नहीं होता है, अरे जी हम तो ससुर हैं, काहे को जाए बहू की खैरियत मालूम करने। जी नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से सीखिए। इससे यह भी पता चला हम और आप जो जॉइंट फैमिली में है वो भी सही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा उधर है, नुकसान बहुत ज़्यादा, झगड़े बहुत हो रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलग हैं, उनकी शादी भी हो गई और अब्बा को पता भी नहीं। आज अगर कोई बच्चा शादी कर ले, माँ बाप को पता ही तो झगड़ा ना हो जाएगा। हाँ, बेटे को हक है कि वो कर सकता है, लेकिन बेटी के लिए ज़रूरी है कि सरपरस्त बाप रहे, भाई रहे, बगैर उसके नहीं हो सकता, वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का आए तो दरवाज़ा खटखटाया, औरत निकली, कैसा चल रहा है? बहुत ख़राब चल रहा है। जब ऐसा कहा बहुत ख़राब चल रहा है तो उन्होंने कहा कि जब वो आए तो सलाम कहा ना, बोला दरवाजे की चौखट को बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कौन आए थे? एक बड़े मियाँ थे। अरे बड़े मियाँ वो मेरे अब्बा थे। क्या सवाल पूछे? तो बोला ऐसा पूछे। क्या जवाब दिया? तो ऐसे जवाब दिया। बहुत ख़राब चल रहा है। तो कहा दरवाजे की चौखट को बदल दे। अच्छा मेरे अब्बा थे, अब तुझे तलाक देना, जा चली जा। तो नाशुक्री बीवी को छोड़ा जा सकता है। फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा आए। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी शादी कर ली। तो दरवाज़ा खटखटाया, वो औरत निकली, कैसा चल रहा है? नहनु बिखैर, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कर दी कि अल्लाह गोश्त में और पानी में बरकत दे, और कहा कि जब वो आए तो बोलना कि दरवाजे की चौखट को ना बदले, सलाम कह देना। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, अब्बा से मुलाकात हुई नहीं। तो कौन थे? वो बड़े मियाँ थे। अच्छा वो तो मेरे अब्बा थे। क्या बोले? ये बोले दरवाजे की चौखट को नहीं बदलना, तो तुझे नहीं छोड़ना। इसका मतलब यही है। तो शुक्रगुजार बीवी को नहीं छोड़ने का। हर औरत नाशुक्री नहीं है। माशाअल्लाह बहुत सारी औरतें, ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती है। चाहे जितना खाने को मिले, जितना पीने को मिले, कपड़ा लत्ता ना मिले, जेवर वगैरह ना हो, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे लोगों का ही फ़ायदा है, नाम ज़िंदा रहता है, यहाँ भी फ़ायदा वहाँ भी फ़ायदा। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादे के बड़े सच्चे थे। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज का हुक्म देते थे, ज़कात का हुक्म देते थे, अपने घर वालों को बताते थे। दावत व तबलीग अपने घर वालों से शुरू करना, उनको समझाना। कुरान करीम के अंदर आया, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 54 और 55 पढ़िए। वस्कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिया। आप किताब में इस्माइल को याद कीजिए, बेशक वो वादे के बड़े सच्चे थे और रसूल थे, नबी थे। वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया। और वो अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे और अपने रब के नज़दीक बड़े महबूब थे, पसंदीदा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से हैं। सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल हदीस नंबर 2276। वासिला बिन अस्क़ा बयान फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इन्नल्लाह हस्तफ़ा किनाना मिन वलद इस्माइल, कि अल्लाह ताला ने इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुना। वस्तफ़ा कुरैशन मिन किनाना, और किनाना से कुरैश को चुना। वस्तफ़ा मिन कुरैशन बनी हाशिम, और कुरैश से बनी हाशिम को चुना। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, और मुझे बनी हाशिम से चुना है। पता ये चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलौते नबी हैं जो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ानदान से हैं। तो ये चंद बातें थी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को नबियों के वाक़यात को पढ़ने, उनसे सीखने और यह पैगाम लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत हनी प्रेजेंट्स आज का सवाल। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ का नाम क्या है?
आज शाम 7 बजे से पहले पहले सही जवाब देने वालों में से किसी एक खुशनसीब को कुरा अंदाजी के जरिए विनर अनाउंस किया जाएगा और भारत हनी की तरफ से उसको दिया जाएगा एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें 500 ग्राम मल्टीफ्लोरा भारत हनी और 30 ml भारत कलौंजी ऑयल शामिल रहेगा। भारत हनी 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक रॉ हनी है जो पिछले 35 सालों से खालिश शहद देता आ रहा है। मजीद जानकारी और डिलीवरी के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए।